अब अगर उस हम्बोल्ट के मेथड्स के बारे में जो है वो हमने अब बात की, अब हम बताते हैं कि भूगोल के अंदर जो है हम्बोल्ट का क्या योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी। तो हम्बोल्ट ने जर्मनी के अंदर और जर्मनी के बाहर रहकर जो है ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जो है वो उसने अपने योगदान दिया था। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड मीटेरोलॉजी, कि क्लाइमेटोलॉजी और मीटेरोलॉजी के फील्ड में हम्बोल्ट का क्या योगदान रहा। हम्बोल्ट ने जब सबसे पहले साइबेरिया की खोज यात्रा की थी, उसकी खोज यात्रा के बाद क्लाइमेटोलॉजी शब्द का प्रयोग जो ज्योग्राफी के अंदर किया जाने लगा था, क्योंकि साइबेरिया की खोज यात्रा में उसने वहाँ पर एटमॉस्फेयर, वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वहाँ की जो है एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी किस तरह की है, विजिबिलिटी में जो जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन सब का वर्णन जो है वो उसने किया था। इसके अलावा उसने क्लाइमेटोलॉजी के फील्ड में भी और भी योगदान दिया। जैसे हम्बोल्ट जो था वो पहला ज्योग्राफर, पहला विद्वान था जिसने वर्षा और वनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है बताया था। ही वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेस्ट्स एंड रेनफॉल, यानी कि उसने बताया कि यदि वर्षा अधिक होगी तो वनों का विकास भी अधिक होगा। सेकंड, ही ऑल्सो क्लाइम्ड माउंट चिम्ब्रेजो पीक एंड ऑब्जर्व द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्टीट्यूड ऑन मैन, कि वो माउंट चिम्ब्रेजो पीक के ऊपर गया था और उसने ऑब्जर्व किया कि अधिक ऊंचाई पर जैसे जैसे मनुष्य ऊंचाई पर जाता है तो ऊंचाई का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ डिजीनेस एज रिजल्टिंग फ्रॉम लो एयर प्रेशर, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो एयर प्रेशर जो है वो लो होता जाता है। एयर प्रेशर लो होने की वजह से एक तरह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऊंचाई पर, तो घबराहट का, मनुष्य घबराहट का जो है अनुभव करता है, द फीलिंग ऑफ डिजीनेस। इसके बारे में भी सबसे पहले हम्बोल्ट ने भी बताया था। ही ऑल्सो प्रिपेयर द वर्ल्ड मैप शोइंग आइसोथर्म्स, उसने ही सबसे पहले एक ऐसा मैप तैयार किया था जिसमें आइसोथर्म्स को उसने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा जब मैड्रिड जाते समय हम्बोल्ट जो था वो हमेशा ही टेम्परेचर और वहाँ पर जो ऊंचाई संबंधी अध्ययन जो है किया करता था। हम्बोल्ट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेनिश मेसेटा की सही ऊंचाई मापी थी। स्पेन के अंदर ये एक माउंटेन है मेसेटा, स्पेनिश मेसेटा की उन्होंने सबसे सही ऊंचाई जो थी सबसे पहले हम्बोल्ट ने ही मापी थी। इसके अलावा वो अपनी यात्राओं में टेम्परेचर और एयर प्रेशर का जो है वो हमेशा रिकॉर्ड रखते थे। हम्बोल्ट ने ही अपने अध्ययनों से ये निष्कर्ष निकाला था कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनके अंदर जलवायु हमेशा समरूपी होती है, एक समान होती है, यानी कि न तो गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और न ही सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। और जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से अंदर की ओर जाते हैं, महाद्वीपों की ओर जाते हैं, तो समान अक्षांशों के ऊपर भी टेम्परेचर जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो ये सारी क्लाइमेटोलॉजी के फील्ड में ये सभी जो खोज की गई थी वो हम्बोल्ट के द्वारा ही की गई थी।